दोस्तों, आप सब लोग जहाँ तक मेरा ख्याल है इस बात को जानते ही होंगे कि मुंबई में सब लोग ज़्यादा करके हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट कुछ मेरा ख्याल है 70-80 बरस पहले शुरू हुआ था, या शायद हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 75-80 वर्ष ही पहले शुरू हुआ होगा, क्योंकि और उस वक्त जो किसी के दिमाग में आइडिया आया होगा तो उन्होंने सोसाइटीज़ बनानी शुरू कर दी। बिल्डर, जो भी आदमी होगा जिसके भी दिमाग में आया होगा, या वी कैन कॉल हिम बिल्डर ओनली, इट मस्ट बी बिल्डर, तो उसने ज़मीन लेके, गवर्नमेंट से ज़मीन लेता था, ख़रीदता ही होगा, ख़रीद के उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने का कॉन्सेप्ट शुरू किया। क्योंकि इंडिविजुअली तो 80 साल पहले लोगों की, मिडिल क्लास लोगों की इतनी हैसियत नहीं रहती होगी कि वो ज़मीन ख़रीद के अपना मकान बना सके मुंबई जैसे शहर में। खैर, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने बनाया भी होगा, पर ज़्यादा करके बात कर रहा हूँ। तो उसी दौर में ज़्यादा करके सब लोगों ने 3 फ्लोर 4 फ्लोर की बिल्डिंग्स बनाई, और उसमें फिर एक एक फ्लैट करके उन लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। तो इस तरह से अपनी ज़मीन लेके मकान बनाना तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा उस ज़माने में, आज भी है। मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास लोगों की। यू कैन कॉल इट इवन अपर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, लोअर तो आप जाने दीजिए, वो तो खैर तब भी नहीं अफोर्ड कर सकते थे, आज भी नहीं कर सकते। हाँ, तो मैंने ये टॉपिक क्यों उठाया, क्योंकि उस बात को हो गया अब 80 साल समझिए। किसी ने 70 साल पहले बनाया, किसी ने 60 साल पहले बनाया, तो अब सब वो बिल्डिंग पुरानी हो गई हैं। हर बिल्डिंग की एक लाइफ तो होती है ना। तो इन बिल्डिंग्स की लाइफ जो है, जैसे इंसान की लाइफ होती है, मेरा ख्याल है आज एवरेज एज आज के ज़माने में भी 50 साल से ऊपर तो है नहीं, शायद 60 भी हो सकती है, पर मेरा ख्याल है एवरेज एज जो है 50 है। नॉट दैट कि लोग 100 साल नहीं जीते, 100 साल भी थे, एवरेज, वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज। Few people die at 20s also, 30s also, even 10. So this is average age, around 50 it must be. Anyway, इसी तरह बिल्डिंग की एज है। तो बिल्डिंग आर ऑन द अबाउट टू फॉल। लाइफ ख़त्म हो गया तो बिल्डिंग गिरेगा ही, और गिरती भी है, जगह जगह वो आती है न्यूज़। तो इन सबको सर्वे जो है मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, BMC, इस सब का ध्यान रखती है कि बिल्डिंग डिप्लीट ना हो, और है तो उसको खाली करवा के और फिर बोलते हैं नया बनाइए। तो खैर, अभी तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि अ सिस्टम ऑफ रीडेवलपमेंट हैज़ स्टार्टेड। देखिए ना, अकेले कोई अपनी बिल्डिंग को नहीं बना सकते टेनेंट्स मिल के भी, ना उनके पास एक्सपर्टीज़ है, ना ही पैसा होता है कंट्रीब्यूट करने के लिए। पर ये जो सिस्टम आया है रीडेवलपमेंट, now builders come forward, they say we'll redevelop your building, we'll make some extra, we'll make a 1 or 2 more buildings, and we'll sell them and recover our cost and the profit, and we'll make your buildings absolutely new, we'll reconstruct it with all the latest amenities, and you don't have to contribute a single penny towards that. So isn't it a pretty boon? ये तो एकदम, क्या बोला जाए इसको, ये तो एक ईश्वर की देन समझ लीजिए कि आपको नया मकान मिल रहा है। आप उसमें शायद 50 साल रह भी चुके हैं, 50 साल 60 साल, और now it's on the verge of collapse. So they come forward and they say we'll redevelop the building, give you free मकान to live, a brand new मकान with all latest amenities. So it's a good deal for both. Fine. अब ऐसा है कि वो हमारे यहाँ भी ऐसा ही चल रहा है। हमारी बिल्डिंग में पिछले 20 साल से यही सिस्टम चल रहा है ना। both the parties have to agree ना, the residents of the society and the builder. Now there are many residents who are
60 years old, 70 years old, and many बोलेगा तो around in our society there are 150 flats, okay, and on an average if you think there are 4 people in a house, तो 600 आदमी हो गए। हाँ, तो इन 600 आदमियों में हर एक के घर में बुजुर्ग लोग भी होंगे। तो now those people, the people who are old, they do not welcome this idea. They say अरे अब मेरी ज़िंदगी के 2-4 साल और बचे हैं, तब मैं कहाँ नई जगह घूमता फिरूंगा, because when they have to builder has to redevelop the building, he has to demolish all the buildings. He has to demolish all the buildings, make it a bloody plain ground, and then he has to start construction. It will take minimum 4 to 5 years. So now these people says कि अरे मैं कहाँ जाऊँगा अब, the old people of the house, तो उसमें अमूमन 60 वर्ष की उम्र के तो हर घर में 2 आदमी होंगे ही होंगे, शायद नहीं, ऑलमोस्ट होता ही है। तो दे रिफ्यूज। तो builder says committee is formed out of the members of the society and they decide for the welfare of the society. They say नहीं, आप लोग, बिल्डर आपको भाड़ा भी देगा 5 साल का कहीं भी रहने के लिए, आप जहाँ जाएंगे रहने के लिए, बिकॉज यू डोंट हैव हाउस, ये तो डिमोलिश हो जाएगा। तो बिल्डर गिव्स रेंट ऑल्सो, कि आप कहीं भी बाहर जाके रहिए, और जो भी रेंट है जो डिसाइड कर लिया जाता है उन्होंने एवरेज कितना रेंट रहेगा वो बिल्डर देता है। बट दीज पीपल आउट ऑफ इमोशनल दिस थिंग, अरे मैं इतने साल घर में रहा हूँ और ऐसा है, मैं कहाँ जाऊँगा इसमें, मैं उनके बच्चे लोग कहते हैं कि जाएंगे, बट देन दे रिफ्यूज़। मोस्टली क्या होता है, घर भी उनके ही नाम होता है। सो सीन तो ऐसा ही है ना कि जिसके नाम प्रॉपर्टी है वही बॉस होता है। ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर है ऐसा ही। खैर, तो दे रिफ्यूज़ कि मैं कहाँ जाऊँगा उसमें। मैं ये करते करते, ये बात बता रहा हूँ, अराउंड 25 years back we started this redevelopment process in our society. I'm giving example of our society. So 25 years, and then they said the committee, society का जो committee होता है, the one which looks after the benefit of the society, they started convincing people with this thing कि अरे आप समझिए, अगर आप नहीं करेंगे बिल्डिंग गिर जाएगा या फिर डिप्लीट हो जाएगा 2-4 साल में, फिर बीएमसी वाले आके करेंगे यू एविक्ट इट, देन वेयर विल यू गो। एक बार अगर बीएमसी ने बोल दिया आपको यू हैव टू एविक्ट इट बिकॉज बिल्डिंग इज डिप्लीटेड एंड इसका लाइफ खत्म हो रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे उस वक्त? उस वक्त तो आपको बिल्डर तो है नहीं सीन के ऊपर, तो आपको पैसा कौन देगा? रहने के लिए भी कौन पैसा देगा भाड़े के ऊपर? और आप बनाएंगे कैसे? आप तो बना ही नहीं सकते। सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट, बट स्टिल जैसे कि नहीं हमारे को नहीं जमता। अरे क्या नहीं जमता यार? अब स्ट्रक्चर जैसे इसका वीक हो रहा है, तो तुम्हारा भी स्ट्रक्चर तो वीक हो रहा है। तुम्हारा स्ट्रक्चर कितने दिन चलेगा? तुम 60, अरे मैं अपनी बात करता हूँ, आई एम 75 years नाउ, ओके। अब मैं तो ये सोचता हूँ कब कौन सा स्ट्रक्चर पहले गिरेगा, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर या अपना स्ट्रक्चर? सच्चाई तो है। अभी इसी बात में मुझे एक बात याद आई। हमारा एक दोस्त है, हम 2-3 दोस्त हैं, तो उसमें से एक दोस्त ऑलमोस्ट इक्वल एज, 2-5 वर्ष, कोई कम कोई ज़्यादा। तो एक दोस्त दांत का अपना इलाज करा रहा है, तो उसको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि ये तो आपका बोन सब गड़बड़ हो गया है, तो आपका इम्प्लांट भी बड़ा मुश्किल है, तो जो कर सकते हैं वो करते हैं। तो हमारा एक दोस्त बोलता है, अब काहे को तू पैसा खर्च रहा है दांत वांत बनाने के ऊपर? एक पाँव तो तेरा कमर में लटका हुआ, तो साला जब तक तेरा इलाज करेगा उससे पहले तो तू ही निकल जाएगा। तो वो बड़ा गुस्सा होता है, बोलता है अरे पाँव कमर में लटका है तो क्या, मैं जितने दिन जीऊँगा उतने दिन के साले बगैर खाने पानी के जीऊँगा, मेरे तो कुछ इतना तकलीफ है। खैर ये मजाक की बात हो गई, पर हाँ ऐसा है। हाँ तो क्या बोला था, हाँ फॉर एग्जाम्पल 4 दिन पहले मैं ट्रेन से गिर गया तो ना होल बॉडी इज पेनिंग सो मच, एंड सी देयर इज अ मार्क। मैं आई फेल फ्लैट ऑन माई फेस ऐसे करके,
आई जंप फ्रॉम द ट्रेन, सो आई फेल ऑन द प्लेटफॉर्म। तो इधर पूरा इट स्टार्टेड ब्लीडिंग प्रोफाउंडली, बहुत ब्लीडिंग हुआ। खैर जहाँ मिलने गया था उस आदमी ने ख्याल रखा, बड़ा स्प्रे किया। सेकेंड ही थिंक, आई मीन अभी क्या हो रहा है कि वो तो सब हो गया, पर अभी मेरा, अभी इट हैपेंड 2 days बैक, तो मेरा पूरा बॉडी, द होल स्ट्रक्चर इज पेनिंग वेरी बैडली। अब आप उसका एक तो ये है कि आप क्या बोलते हैं उसको, अरे जो दर्द कम करती है वो क्या, पेन किलर ले लीजिए। पर ऐसा है कि पेन किलर से पेन तो 100% जाएगा ही जाएगा, पर मेरा दिमाग कुछ सटका हुआ है। मैं आई एम डेड अगेंस्ट द मेडिसिन राइट फ्रॉम माई, जब से मैंने होश संभाला है मैं दवा लेता ही नहीं। बीमारी ईश्वर की कृपा से कभी मुझे बीमारी भी नहीं होती। बरस में एक बार जुकाम खांसी होता है विच लास्ट फॉर 7-8 days। उसका सीन ऐसा है कि आप दवा लें या ना लें, 7-8 days में ख़त्म होता ही है। उस टाइम आई अवॉइड वो जो होती है विकोरिल वगैरह या क्या जो है, एक ले ली बस, चला लिया, 6-7 दिन में वो जाएंगे। आप दवा लेंगे तब भी वो 6-7 दिन चलेगा, ऐसा लोग कहते हैं। लोग कहते हैं कि शायद सच्चाई भी है। खैर टॉपिक से भटक गए हम। तो पूरा स्ट्रक्चर मेरा अभी पेनिंग सो मच, मैं ऐसा करता हूँ तो पूरा ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो होता है। तो मैं 2 दिन पहले अपने भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा ऐसे ऐसे, तो बोलता भाई साहब अभी स्ट्रक्चर ढहेगा भी तो एक न एक दिन। हाँ वो बात ठीक है, पर अब यही कंपटीशन चल रहा है। ऐसा है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पहले गिरता है या अपना स्ट्रक्चर पहले गिरता है। एंड आई रियली वंडर कि लोग अस्पतालों में पड़े हैं, बीमारियों में, ओल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड पीपल, बीमारियों में पड़े हैं। इतनी बुरी हालत है, स्ट्रक्चर पूरी तरह से चरमरा गया है, इतनी नलियां लगी ऐसे कैसे, फिर भी साले जाना नहीं चाहते। दे लव लाइफ सो मच फॉर व्हाट? इतनी मुसीबतों में, इतनी तकलीफों में जी रहे, ना मरे में शुमार हो ना जिंदा में शुमार हो, मगर पीपल लिव फॉर years together lying in the hospital and finally they go. They rarely come back from the hospital if they are in that condition. अपना मतलब 2, 5, 10, 20 लाख रुपए तक लोग लगाते हो, फाइनली दे गो। एनीवे फिर बात वही हो गई, हम टॉपिक से भटक रहे हैं। हाँ तो क्या था ये कि रीडेवलपमेंट का। तो आई मीन इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबडी कि रीडेवलपमेंट आपको करा लेना चाहिए। आपको बिल्डर भाड़ा भी देगा, नया बिल्डिंग भी मिलेगा, सब होगा। पर अभी पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग। देयर आर मेनी पीपल who are so greedy, I don't know why. From my point of view, you are getting a new house with extra latest amenities. What more can you ask for? Can you make your house today? No. अब बना तो सकते हैं, या सोसाइटी में रहने तो आप एक अपना फ्लैट गिरा के तो नहीं बना सकते, अंदर से आप बना सकते हो, इंटीरियर बहुत बढ़िया कर सकते हो। अरे पर स्ट्रक्चर ही वीक है तो वो तो गिरेगा ही। पर पीपल डोंट अंडरस्टैंड। दे से अरे बिल्डर इतना पैसा कमाएगा, अपना नया बिल्डिंग बनाएगा, तो वी शुड ट्राई टू टेक मोर। अरे हाउ मच मोर? दिस इज बीन गोइंग इन अ सोसाइटी फ्रॉम लास्ट 25 years. So many builders have come and gone. Now there is a word spread around the town को विजयवाड़ा की तरफ मत जाना, वहाँ के residents they are bloody mad. They want to squeeze the entire profit of builder. कि नहीं हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अरे और क्या चाहिए? तुम हमको पैसा भी दो कुछ। अरे ठीक है, करते 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 अभी एक बिल्डर है, उसने ठीक है मैं पैसा भी दूंगा तुमको, 10-10, 20-20 लाख एक फ्लैट वाले को दे दूंगा, पर तुम फॉर्मेलिटी तो कंप्लीट करो। सब हो गया सब। 25 साल के बाद अब ये हुआ, अब ये हो गया। बिल्डर ने 2-4 पार्टियाँ भी दे दी 5 स्टार होटल में, सब रेजिडेंट्स को बुला के, टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इज़ व्हाट। अपना उस नया टावर कैसे होंगे, किस क्या क्या फैसिलिटी, सब बता दिया, सब हो गया। अब उसने कहा नाउ यू कंप्लीट योर फॉर्मेलिटी, गिव मी योर डॉक्यूमेंट्स अबाउट योर द लैंड बिलोंग्स टू यू एंड दिस बिलोंग टू सोसाइटी एंड ऑल दैट। अब बताओ वो तो है ही, मतलब है ही, ठीक है, पर मुझे देंगे तो ये तो प्रोसेस शुरू करेगा। एंड कैन यू बिलीव इट? Now after doing all this, after they are discovering that they don't have document of ownership of the land. So now they are searching it. And last 4 months,
बिल्डर से आई स्टार्ट करवाया, एवरीबडी से अरे जल्दी करिए जल्दी करिए, अरे जल्दी करिए पहले आप अपना लैंड का वो तो दो कि लैंड बिलोंग्स टू यू। तो वो तो खो गया खो गया। तो बिल्डर कहता मैं क्या हवा में शुरू कर दूंगा आपका ये काम, देयर इज सम लॉ विदाउट प्रूविंग दैट दिस इज योर प्रॉपर्टी, द लैंड बिलोंग्स टू यू, हाउ कैन आई कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, हाउ कैन आई डिमोलिश बिल्डिंग। तो ऐसा चल रहा है सब। अब ये जो कहते हैं कि दे आर वेज, तो ये गए बीएमसी में गए, वहाँ ढूंढा, वहाँ नहीं मिला, फॉर रीज़न बेस्ट नोन टू देम। उनको कहा कि भाई पैसा खिलाओ वो बीएमसी वाले को, वो कहता है पैसा खिलाने की हमने बात कर दी, इट सीम्स दे वांट मोर। हमने कहा 10-20 लाख रुपया ले ले, शायद उनको ज़्यादा चाहिए, तो दे से कि नहीं मिल नहीं रहा तुम्हारा डॉक्यूमेंट। अरे मिल नहीं रहा, 10-20 लाख नहीं तो ज़्यादा फर्क नहीं, तो दूसरा रास्ता क्या है? नहीं वी हैव फाउंड अ वे, नाउ वी लॉज अ कंप्लेंट इन द पुलिस स्टेशन, वी हैव लॉस्ट अवर दिस थिंग, पब्लिश एड इन द पेपर्स, कैन एनीबडी हैव फाउंड, तो बताएं और ऐसा है। और फाइनली कोई वो नहीं आएगा तो हम फिर कोर्ट जाएंगे, कैसे ऐसे करके खो गया, तो गिव अस दिस थिंग कि सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द क्या कहते हैं रीडेवलपमेंट वर्क। सो ऐसा है दोस्तों, मुझे लगा आपके साथ शेयर किया जाए। माई कंसर्न ऑफ शेयरिंग वाज बेसिकली कि मैं परसों गिर गया और पूरा स्ट्रक्चर वो हो रहा है। तो yesterday only while I was discussing with my wife, it just flashed in my mind करी यार स्ट्रक्चर बिल्डिंग का नहीं, बिल्डिंग तो 70 साल ही पुरानी है, मैं तो 75 साल हो गया, तो कौन सा स्ट्रक्चर अब पहले रहेगा। So मैंने कहा आई मस्ट शेयर विद यू। चलो बाय बाय, I'll share something else in today is Rakhi, never mind, I'll upload a video on Rakhi also, but today I have to go to, my daughter is throwing a party, वहीं सारी फैमिली इकट्ठा होकर राखी बनाई। I'll update in the evening। चलो बाय बाय।